नमस्कार दोस्तों, हैप्पी मंगलवार ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग। पता है मैंने बचपन में एक बड़ी ही खूबसूरत सी कविता पढ़ी थी जिसमें चांद मनुष्य की काबिलियत पे शक करता है और वो एक तरह का व्यंग कसता है और कहता है कि मनुष्य मेरे चांदनी में बैठकर हज़ारों सपने बुनता है, हज़ारों ख्वाब देखता है और एक तरह से बुलबुलें बना करके उन्हें तोड़ देता है, फोड़ देता है और फिर बाद में नया सपना बुनता है और अपनी ही उधेड़-बुन में रहता है। तो आप सभी ने सुना ही होगा, हम सबका बचपन रामधारी सिंह दिनकर जी, महादेवी वर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी कविताएं पढ़कर ही बड़ा हम सब बड़े हुए हैं। तो उस समय उनकी एक कविता थी जो मुझे समझ नहीं आती थी बट पसंद बहुत थी। तो उसी से जुड़ी हुई वो जो कविता है वो मैं आज आप सबके बीच रख रही हूँ। और फिर पता है रामधारी सिंह दिनकर ने जी ने इतना खूबसूरत जवाब दिया था उस चांद को कि मेरा अब जब मैं उस चीज़ को पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वाकई कुछ ऐसे ही इन्हें मतलब इतनी ऊंची पदवी पे नहीं रखा गया था इन कवियों को। और वाकई इनकी कल्पना बहुत ही अग्रिम है ना। तो कविता कुछ ऐसी थी कि चांद रात में कुछ कह रहा है दिनकर साहब से कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। मुश्किलें अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। चांद कह रहे हैं कि जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते। मनु मतलब आपको यदि पता हो हिंदुओं में ऐसा कहा जाता है, हिंदुओं में क्या ऐसे नॉर्मल कहा जाता है कि मनु जो थे वो शायद धरती पे पहले ह्यूमन माने जाते हैं। तो कह रहा है चांद की जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों को सही करते। अब देखिए चांद किस तरह से मजाक बना रहे हैं कि आदमी के ख्वाबों का कि आदमी का स्वप्न है एक बुलबुला जल का, आज बनता और फिर कल फूट जाता है। किंतु तो भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। अब दिनकर साहब जवाब दे रहे हैं कि मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, चांद फिर से देख मुझको जानता है तू। एक मिनट, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, फीवर हो रखा था। मैं न बोला किंतु मेरी आई थिंक आई शुड टेक सम वाटर, जस्ट 2 मिनट्स। आइए, प्लीज पार्डन। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, चांद फिर से देख मुझको जानता है तू। अब देखिए उनका जवाब देखिए, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वो जो स्वप्न को केवल सही करते, आग में उनको गला लोहा बनाता हूँ, और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे थ्रोट में। इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ, मनु नहीं मनु पुत्र हैं हम सामने जिनकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। अब देखिए दिनकर साहब किस तरह से चेतावनी दे रहे हैं चांद को कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं ये, रोकिए
रोकिए जैसे बने हम स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं ये, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं ये। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि मनुष्य जीवन 84 लाख यमुनियों को पार करने के बाद मिलता है। यदि आप कभी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते होंगे, गरुड़ गरुड़ पुराण हो गया, ये तो खैर मतलब नहीं पढ़ा जाता ऐसा लोग कहते हैं, बट मैंने पढ़ा है। और रामायण, महाभारत, बाइबिल, गीता, कुरान, काफ़ी बुक्स पढ़ रखी हैं मैंने। तो समझ में एक ही चीज़ आती है कि मनुष्य जीवन जो है वो इतना आसानी से मिलता नहीं है, और हमें किसी सोल पर्पस के लिए यहाँ भेजा जाता है। तो आप ये मान के रखिए कि आपकी, अगर आपको मानव जीवन मिला है तो मतलब आपका कुछ उद्देश्य है, और आपको पृथ्वी पे मौजूद हर प्राणी से ज़्यादा इंटेलिजेंस या पावर और एनर्जी है। तो आप अपनी इस क्षमता को असीम मानिए, अनंत मानिए, फोकस होकर के अपनी लाइफ में चलिए। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। वाकई चांद को डराया है दिनकर साहब ने कि मनुष्य जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, बहुत जल्दी स्वर्ग, कहते हैं ना कि हम चांद पे धरती बसाएंगे, हम चांद पे रहेंगे। तो वो स्वर्ग का भी सिंहासन डोलने की संभावना रखवाते हैं। और सही बात है भाई कि कल्पनाओं की चादर बुनते रहिए, चादर नहीं रुमाल तो तैयार हो ही जाएगी, है ना। और एनीथिंग दैट अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। परिस्थितियाँ कोई भी हो, मनुष्य हर चीज़ से लड़ने के काबिल होता है। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं फिजिकली डिसेबल हूँ। नहीं, फाइनेंशियली के लिए कहीं कहीं चीज़ कही गई है, हम गरीब पैदा हों इसमें हमारी गलती नहीं, लेकिन हम गरीब मर जाएं इसमें हमारी गलती है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मेरे भाग्य में नहीं है, तो एक चीज़ समझो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। आई एम सॉरी अगर एक आध वर्डिंग इधर उधर हुई हो तो। कर्म ही प्रधान है, हाथों की लकीरों पर कभी भरोसा मत करना, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। चलो, एनीथिंग दैट अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। सो अपने आप पे गर्व कीजिए कि आप एक इंसान हैं। और जब दिनकर साहब चांद को चेतावनी दे सकते हैं तो यार, ठीक है, गुड लक, बाय।